चलें जी। ओके जी, तो मत्ती की इंजील का जो कोर्स है हमने स्टार्ट किया है, और मत्ती की इंजील जो है हमने ये सीखा है कि मत्ती की इंजील को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह का शागिर्द, जो कि महसूल लेने वाला था। और जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया है, उसके बाद उसकी जिंदगी जो है वो यकसर तौर पर तब्दील हुई है। तो उस शागिर्द का नाम मत्ती था। और किसी शख्स ने उससे कहा, एक सवाल पूछा किसी खुदा के खादिम से, खुदा के बहुत बड़ा जो इल्म इलाहियात के माहिर थे, कि सर हमें मत्ती का जो है वो जिक्र मिलता ही नहीं है अमाल की किताब में। तो इसका क्या वजह है? वजह क्या है कि मत्ती के बारे में हमें अमाल की किताब में जिक्र क्यों नहीं मिलता? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि जिस वक्त यूहन्ना, पतरस और दीगर रसूल जो है वो बिशारती सफरों में इवेंजलिस्टिकली जो है वो इंजील की मुनादी करने में बिजी थे, ये शख्स जो है ये इंजील लिखने में जो है वो मसरूफ था। ओके, और ये हमें बात पता चलती है कि मत्ती जो है वो लिखता है उस टाइम के ज्यूस को, ठीक है, जिन्होंने अभी यीशु मसीह को जो है वो कबूल किया था। आमीन। और खास तौर पर जो है आपको मत्ती की इंजील का जो मेन मौजू, जो मेन मकसद आपको नजर आएगा, वो ये प्रूव करना है उन यहूदियों को कि यीशु जो है, जो बशर है, वही मसीह है, वो यहूदियों का बादशाह है। आमीन। तो चलें जी, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बाब की पहली आयत में जो है वो हमें इस पूरी की पूरी किताब का जो है वो मेन मकसद मिल जाता है कि यीशु मसीह इब्न दाऊद इब्न अब्राहम का नसबनामा। यीशु मसीह, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, यीशु और मसीह। यीशु क्या है? यीशु जो है वो बशर है, उसका बशरी नाम है। यीशु का मतलब है यशुआ। ये अबरानी लफ्ज जो यशुआ है, उसकी यूनानी आपको शक्ल या आरामी शक्ल जो है आप कह सकते हो, ठीक है, यशुआ, जिसका मतलब है यहोवा हमारी नजात है। यीशु का नाम यीशु मसीह नहीं था, ठीक है, यीशु का नाम यीशु नासरी था, ठीक है। वो बशर जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, उसका नाम जो है वो यीशु है, ठीक है, वो यीशु है। उसका टाइटल जो है वो मसीह है। अब मसीह की डेफिनेशन लिख लेंगे, मसीह कौन होता है? मसीह का मतलब है मसाशुदा। क्या मतलब है? मसाशुदा, वो जो खुदा की तरफ से मसा किया गया हो, द अनॉइंटेड वन। इंग्लिश वर्जन्स देखें तो आपको पता चलेगा जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब है द अनॉइंटेड वन। इसके लिए बेटा दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब्रानी में हम कहते हैं मसाया, ठीक है, और ग्रीक में कहते हैं क्रिस्टोस, क्रिस्तोस, ठीक है। सो मसाया और क्रिस्तोस। और यहाँ पर जो है, क्योंकि ग्रीक तर्जमा, ग्रीक मतन हमें जो है मिलता है, यहाँ पर क्रिस्तोस, ठीक है, यशुआ क्रिस्तोस जो है ना वो हमें नजर आता है। हरी पानी लेते हैं, पानी, ठीक है। वहां पर कह रहा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इब्ने दाऊद का मतलब क्या है? जी कोई भी बता दें। What does this mean, इब्ने दाऊद? कोई बंदा तैयार नहीं है बोलने के लिए। जी बेटे, What do you mean by इब्ने दाऊद? जी बच्चे आफिया। सर इब्ने दाऊद का मतलब है दाऊद की नस्ल से या दाऊद का बेटा। तो इब्ने अब्राहम से क्या मुराद है? इब्ने अब्राहम से भी इसका ये मतलब बनता है कि अब्राहम का बेटा या अब्राहम की नस्ल। ओके, शाबाश। सो बेटा ये जो आपको दो करेक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम, इट वाज एक्चुअली गिवन अ प्रोफेसी। प्रोफेसी जो है वो की गई थी
यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु के ताल्लुक से वो जो मसीहा होगा वो नंबर 1 दाऊद की नस्ल से होगा और नंबर 2 अब्राहम की नस्ल से होगा। सो मसीहा जिसका वेट जो है वो यहूदी लोग कर रहे थे, उनका जो मेन मकसद वेट करने का था, ठीक है, वो यही था। आगे करते जाओ, ठीक है, जब तक स्पैरो नहीं आता आप आगे करो, ठीक है। मसीहा का वो वेट करते हो, मसीहा के ताल्लुक से वो बहुत कॉन्शियस थे। वो कहते थे जनाब वो इब्ने दाऊद भी होना चाहिए और इब्ने अब्राहम भी होना चाहिए, यानी दाऊद की नस्ल से भी हो और अब्राहम की नस्ल से भी होना चाहिए। और पुराना नामा जो है इसके ताल्लुक से जो है वो जिक्र करता है। अपने असाइनमेंट क्वेश्चन लिख लें या फिर रिसर्च क्वेश्चन मुझे सेंड कर रहे हैं। हवाला जात ढूंढे पुराने नामा से जहां पर यह नबूवत की गई है कि दाऊद की नस्ल से मसीहा होगा और अब्राहम की नस्ल से होगा, ठीक है। ये सर्च आउट करें, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, कि दाऊद की नस्ल से और अब्राहम की नस्ल से जो है मसीहा आएगा, इसका कहां पर वाक्य आपको मिलता है। अब आगे जो है मत्ती रसूल जो है वो आगे कई किरदारों का जिक्र करता है और हम जीनियोलॉजी से कहते हैं नसबनामा, इंग्लिश में कहते हैं जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी को तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट जो है वो आएंगे उसके पास 17वीं आयत पे। 17वीं आयत देखिएगा, वहां पर लिखा है सब पूछते अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तारी होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। तो जी मुझे बताएंगे कि मसीह तक आने तक कितनी टोटल पुश्तें थी? हाँ जी, कितनी पुश्तें थी? असलान कितनी पुश्तें थी बताओ? अभी आपके सामने एक गिवन है, ठीक है। अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें, फिर 14 पुश्तें और फिर 14 पुश्तें। जी सर 42 तो मतलब 42 जनरेशन जो हैं वो लगी यीशु मसीह तक आने के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर कोई पूछेगा जनाब कितनी जनरेशन बाद जो है वो आए अब्राहम से लेकर यहाँ तक, तो 42 जनरेशन, ओके। इसके बाद हमें 17वीं आयत के बाद बेटा बर्थ नैरेटिव मिलता है। बर्थ नैरेटिव से मतलब है यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया, ठीक है। 18वीं आयत से जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको 25वीं आयत तक यानी बाप के आखिर तक नजर आता है। वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी, ये देखिए ये वर्ड आ गया है मंगनी, ठीक है, बिथ्रोड, ठीक है, एंगेजमेंट हुई। किसके साथ हुई? यीशु के मतलब यूसुफ के साथ, ठीक है। मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई। मंगनी के लिए जो वर्ड है वो एंगेजमेंट या बिथ्रोड, ठीक है, यूसुफ के साथ हुई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बेटा मंगनी जो है उस दौर में वो इक्विवेलेंट टू शादी होती थी, यानी निकाह हो गया, लीगल नोटिस जो है वो मिल गया कि मरियम जो है वो यूसुफ की है, यूसुफ जो है वो मरियम का है, लेकिन रुखसती बाकी है, ठीक है, रुखसती बाकी है, रिसेप्शन बाकी है, रुखसती बाकी है, लेकिन उनका निकाह हो गया वह, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो मतलब उनके रुखसती से पहले वो क्या हुए, वो रोल कुछ से जो है मरियम जो है वो क्या पाई गई है, हमला पाई गई है। और आगे है बस उसके शौहर यूसुफ ने माफ रख दिया, ठीक है, क्या है, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, नहीं रास्तबाज से मतलब है वो जो खुदा पर ईमान रखता हो, ठीक है, वो जो खुदा की पैरवी करता हो, वो जो खुदा से डरता हो, वो जो खुदा से मोहब्बत रखता हो, रास्तबाज उसे कहते हैं, ठीक है। राइचियस, यहाँ पे वर्ड है राइचियस, ठीक है। यूसुफ को वो राइचियस क्या गया, वो कह रहा है कि वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, इसी से चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। लेकिन व्हाट हैपेंस कि फरिश्ता जो है वो उसे ख्वाब में दिखाई देता है और यूसुफ को कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, ठीक है, अपनी बीवी को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो किसी
इंसान की वजह से नहीं बल्कि रोल कुद्स की वजह से है। आमीन। और फिर वहां पे आगे वो कहता है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना, उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यीशु का मतलब क्या है, तो ये यीशु का मतलब है कि वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। इज इट क्लियर? और फिर आगे लिखा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत, अब देखें ये मत्ती का स्टाइल है वो, क्योंकि हमने बताया कि वो यहूदियों को प्रूव कर रहा है कि ये मसीहा है, इसलिए वो पुराने अहदनामा में से चीजों को उठाकर उन तक रख रहा है कि जनाब ये देखो ये साया ये कह रहा है कि देखो एक कुमारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। ठीक है, बाद में बस यूसुफ ने जो है वो नीचे से जाकर वैसा किया जैसा खुदा उनके फरिश्ता ने से हुक्म दिया था, और उसको तब तक न जाना जब तक इसका बेटा ना हुआ। ओके चले जी, कौन कौन मौजूद है? ओके शाजिया बेटा आप बताओ, बाइबल मुकद्दस में मंगनी के ताल्लुक से इस अकाउंट में हमें क्या सीखने को मिलता है? मंगनी के ताल्लुक से सर हमें सीखने को ये मिला है कि यानी कि पहले मेरी आवाज आ रही सर? जी 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 जी। पहले सर मंगनी यानी कि जो होती थी ना वो तकरीबन आधी शादी के बराबर होती थी कि पुराने जमाने के जो लोग एक बात कह देते थे कि ये यानी कि रिश्ता यहाँ पर करना है तो वो उस बात पे कायम रहते थे और उस बात पे कायम रहते थे, और वो सर उस यानी के मंगनी को वो शादी का ही दर्जा दिया जाता था। इतनी अहमियत है जिस तरह आज अगर शादी के लिए दी जाती है तो वो उतनी अहमियत मंगनी को दी जाती थी। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके चलें, अरसलान आप बताओ बेटे, आप बताओ कि व्हाट कैन यू लर्न, आपने इस मसीह की इस पैदाइश के ताल्लुक से आपको क्या सीखने को मिलता है? जी भाई, हमने इसमें ये सीखा है कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही जब रूल कुद्दस जो कुमारी मरियम के पास आया तो उस वक्त उनकी मंगनी यूसुफ की और मरियम की मंगनी नहीं हुई थी। तो जैसा कि रूल कुद्दस ने उनको कहा था उसी तरह उन्होंने वैसा ही किया जैसा रूल कुद्दस ने उनसे कहा था। और चले यूसुफ उसको छोड़ना चाहता था, फिर क्या हुआ? लेकिन यूसुफ को फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर उनसे भी ये कहा कि तू ऐसा मत कर और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से यानी कि अपनाने से इनकार ना कर, और जैसा खुदावन के फरिश्ता ने तुझे कहा है तू वैसा ही कर। तो चलें जी ये थी मेन टॉपिक जो सर हमने इसमें हमें ये भी तो सीखने को मिल रहा है ना कि हमें अनदेखा खुदा पे बिलीव करना, कि अगर खुदा के फरिश्ते ने मरियम को कहा यूसुफ का कहा तो उन्होंने बिलीव किया उस बात पे कि जो खुदा के फरिश्ता ने उन्हें की थी। अनदेखा बिलीव है सर, ये इसमें हमें ये सीखने को मिला है। वाह गुड, शाबाश। चलो शाजिया इस बात से तो चलो मुझे खुशी हुई कि तुम बोलने तो लग गई हो। कीप इट अप बच्चे, कीप इट अप। ओके चलें जी चैप्टर 2 में चलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या मिला है? हमें नंबर 1 सीखने को मिला है क्राइस्ट की जीनियोलॉजी इब्ने दाऊद के ताल्लुक से, इब्ने अब्राहम के ताल्लुक से। फिर उसके बाद ये कि 42 जनरेशंस हैं जो है लगी क्राइस्ट तक आने के लिए। उसके बाद हमने ये सीखा कि किस तरह से मसीह यीशु की पैदाइश हुई। अब आगे जो है चैप्टर नंबर 2 में हमें यहाँ पर जो है वो पूरब से जो है मशरिक से आने वाले जो मजूसी हैं उनके ताल्लुक से सीखने को मिलता है। हेरोदिस बादशाह के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। फिर मुकद्दस यूसुफ, यसु और मुकद्दसा मरियम का मिस्र को भाग जाने के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। फिर हेरोदिस का बच्चों को कत्ल करवाने के ताल्लुक से मिलता है। और फिर जब हेरोदिस वफात पा जाता है
उसके बाद जो है वो मिस्र में जो है वो यूसुफ जो है वो वापस आता है। तो दूसरे चैप्टर में बेटा हमें ये चीजें लेसन्स जो है वो सीखने को मिलता है। सबको याद है कि किस तरह से जो है वो पहली आयत देखें तो वहां पे आपको पता चलता है कि बैतलहम में जो है जब हेरोदिस के बादशाह का जमाना था तो कई यहूदी जो मजूसी जो है वो पूरब से ये कहते हुए आए कि, दूसरी आयत पढ़ता हूँ आपके लिए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसको सिजदा कर रहे हैं। अब जो मजूसी थे ये कौन थे? मजूसी इल्म नजूम रखने वाले थे। ये सितारों का इल्म जानते थे, ये सितारों के बारे में स्टडी किया करते थे, ये सितारों के बारे में जो है वो इल्म रखा करते थे, आने वाले वाकयात के ताल्लुक से ये इल्म रखते थे। ठीक है, और वो उस पूरब में जो है वो सितारा देखते हुए उसको सिजदा करना है। और क्यों सिजदा करना है? क्योंकि उस सितारे ने उनको बताया कि जनाब यहूदियों का बादशाह जो है वो पैदा हुआ है। अब आगे जब वो यरूशलेम में आए हैं तो ये जो है वो किधर गए हैं? हेरोदिस के पास गए हैं। ठीक है, आपने भी जाना है, चलो ठीक है। तो हेरोदिस बादशाह जो है उसके साथ आए हैं। ओके, हेरोदिस बादशाह के महल में आ गए हैं। अब हेरोदिस बादशाह से पूछा गया जनाब यहूदियों का बादशाह कहाँ पे जो पैदा हुआ है? अब हेरोदिस की ना औलाद नहीं थी। ठीक है, ये याद रखना, हेरोदिस की औलाद नहीं थी। वो परेशान हो गया कि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। हेरोदिस जो है दर हकीकत यहूदी नहीं था। ठीक है, हेरोदिस बादशाह एक अदूमी था। अदूमी कौन है? जो ईसाऊ की नस्ल से थे। इज इट क्लियर? तो वो अदूमी था और हेरोदिस परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया है कि वो कह रहा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ पर है। ठीक है, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। इससे वहां पर लिखा है, ये लफ्ज लिखा गया कि वो सब लोग घबरा गए। दे ऑल वर टेरिफाइड। ठीक है, दे ऑल वर टेरिफाइड, कल याद कर क्या नहीं। ठीक है, दे ऑल वर टेरिफाइड। और फिर उसने क्या किया? उसने सरदार काहिनों को, फकीयों को जो है बुलाया। तो मुझे बताएगा कि सरदार काहिन कौन होते थे? जी, कोई बंदा बशर मुझे ये बता दे कि सरदार काहिन कौन होते थे? बड़े अफसोस की बात है आपको ये नहीं पता सरदार काहिन कौन होता है। जी आफिया बताओ बेटा, सरदार काहिन कौन होते हैं? मुझे आवाज आ रही है? चलो चलो याद करो, याददाश्त पे थोड़ा जोर दो। सरदार काहिन कौन होते हैं? जी सर, सदूकी जो थे वो सरदार काहिन होते थे, और हाँ? वही जो है सदूकी सरदार काहिन होते हैं? सरदार काहिन सदूकी। जी सर, सदूकी कहाँ से सरदार काहिन होते हैं ये बताना जरा। सॉरी सर, फिर मुझे नहीं पता। चले मुझे ये बताएं कि बाइबल जो है वो सरदार काहिन के ताल्लुक से क्या बताती है? सरदार काहिन कौन है, उसकी खिदमत क्या है, ये मुझे बताएं। अच्छा अच्छा, उनकी खिदमत, सरदार काहिनों की खिदमत ये थी कि वो जो है मतलब वो सियासी तौर पे भी वो काम करते थे। जैसे कि बादशाह के जो महल वगैरह उनमें भी उनका आना जाना था, वहां पे भी वो अपने कुछ फराइज जो अपने यहूदी कौम की तरफ से फराइज सर अंजाम देते थे। और क्या क्या? और इसके अलावा सरदार काहिन जो है वो जो हर साल जो कुर्बानी गुजरानी जाती थी, यानी कि यौम कफारा पे जो कुर्बानी गुजरानी शाबाश जाती थी पूरी कौम के लिए, सरदार काहिन वो कुर्बानी गुजरान के तो पाक मकाम में उसके खून को लेके जाता था। शाबाश। देखा ना, अंदर से निकल रहा ना, मुआद निकल रहा अंदर से क्या नहीं? यही मैं चाहता हूँ अंदर से मुआद सॉरी निकाला सर, करो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ?
आवाज नहीं आ रही? जी अभी आई है, एंट्री में आवाज आ रही, वैसे नहीं आ रही। अच्छा, तो अब आ रही है आवाज? जी जी अभी आ रही है आवाज। जब सब चीजें पता है तो इसको कॉन्सेप्ट जी सरदार कानून जो है वो जो है वहां से लिया जाता था, ठीक है। और सरदार काहिन जो है उसका काम क्या होता था, ये वो शख्स थे जो पाक से हो सकते थे, ये वो शख्स थे जो यौना कफारा के दिन, जॉन कपूर के दिन के वक्त, ठीक है, ये पाक से मुकाम में बर्रे का खून लेकर जो है वो जाया करते थे, ठीक है। और खास तौर पे हमें इस ताल्लुक से ये सीखने को मिलता है कि सरदार काहिन खुदा के दूर खड़े होने वाला शख्स है। लेकिन जब मसीह के दौर ये सरदार काहिन से करप्ट हो गए थे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ना करप्ट हो चुके थे ये लोग। तो व्हाट बन गई थी, उस सदूकी घराने के जो लोग हैं वो सरदार काहिन बन गए थे। मततिया का अपना जो बेटा है जिसने मकाबी बगावत का आगाज किया था, वो खुद जो है सरदार काहिन की खिदमत को सरंजाम देने लग गया। सो यहाँ पर सरदार काहिनों की जो है वो जमात करप्ट में नजर आती है। अच्छा बताएं जी, फकीही कौन थे? जी बताएं, फकीही कौन है? फिर किसी को नहीं पता फकीह कौन होते हैं? बड़े वैसे अफसोस की बात है बाइबल के तो और आपको जरा इन बातों का नहीं पता। भाइयों बहनों सुधर जाओ और चीजें याद भी रखा करो। ये नए अहदनामे की सारी चीजें हैं, नए अहदनामे का सर्वे जो मैंने आपको पढ़ाया था, इससे क्या पता चलता कि आप सिर्फ रट्टे मारते हो, ये बस कोर्स निकालने हैं, तो पढ़ने का सीखने का फायदा कोई नहीं है कि अगर समझना नहीं है। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं और नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पता चले नहीं तो आपकी शामत आएगी बहुत अच्छी वाली। फकीही जो है फकीह, ठीक है, फकीहों की जमात से मुराद है कि फकीही की जो है वो जमात, ग्रुप ऑफ फैरिसीज, ठीक है। फैरिसीज कौन थे? वो जो कि शरीयत का इल्म रखते थे, वो जो शरीयत के स्कॉलर्स थे उनको हम फकीह कहते हैं। Is it clear? हाँ जी समझ लगी सबको अब? हेलो जी जी, वो आप कॉल करें। अच्छा चलो अभी सर आवाज कम आ रही है, ड्रॉप हो जाती है। फकीहों की जमात जो है वो है, यानी फकीह वो लोग थे जो कि शरीयत के उस्ताद माने जाते हैं, जो शरीयत को पढ़ने वाले लोग थे, जो शरीयत सिखाते थे इबादत खानों में, उनको फकीह कहा जाता है। आप समझ लगी आप सबको? आवाज बेटा मोर देन इनफ आ रही है, मेरी रीडिंग्स जो है वो माइक की बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है। जी अरसलान समझ लगी है, बाजी मरियम आपको समझ लगी, आप चारों को समझ लगी कि नहीं? फैरिसीज जी सर समझ आ गई। भाई ओके, थोड़ी सी अब ये आवाज भूलना नहीं है कभी। सॉरी आवाज ब्रेक होती है। यार, आप फिर अपना इंटरनेट का कनेक्शन चेक करो। मेरी तरफ से मेरे बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी तरफ से इंटरनेट का मसला है। सर दरअसल इस टाइम नेट बिजी होते हैं। बिजी होता है क्योंकि मेरी तरफ से मैं अगर आपको वीडियो सेंड करूं तो मेरा बूस्ट कर रहा है इस टाइम पे माइक का लेवल।
ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब फकीहों की जमात जो है वो वहां पर आई है, वहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन होना जो है वो शुरू हो गई है, ठीक है। अब जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, उन्होंने पूछा जनाब जी कहाँ पे मसीह की पैदाइश कहाँ पे होनी है, ठीक है। वो कहते हैं नबियों की मार्फत ये लिखा गया है कि आए बैतल हम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज जो है वो छोटा ना होगा, ठीक है। तो यानी कि वो कहाँ पर मसीह की पैदाइश होनी थी, बैतल हम यहूदिया के शहर में, ठीक है। बैतल हम जो है ना वो एक शहर था, और क्या जो है किस प्रोविंस में था, यहूदिया के इलाका में। इज इट क्लियर? बैतल हम एक शहर है, यहूदिया जो है वो सूबा है, ओके, ठीक है। तो वहां पर पैदाइश होनी थी। आगे जो है वो बुलाकर उसकी तहकीक करना शुरू करते हैं, और हमें जो है हेरोदिस का रद्द-ए-अमल पता चलता है। हेरोदिस क्या करता है, वो कहता है जनाब उसके बारे में दरियाफ्त करो, बाद में मुझे बताओ, ठीक है, मैं भी आगे से सजदा करूंगा। हालांकि उसके इंटेंशंस वो नहीं होते। तो व्हाट हैपेंस कि जैसे ही वो हेरोदिस के महल से बाहर निकलते हैं, एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल, एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। और फिर हमें वहां पे ये दिखाई देता है कि सितारा फिर से उनके आगे जो है वो चलना शुरू कर देता है, और वो सितारे को फॉलो करते हुए जो है वो उसके पास पहुंचते हैं, और उस डायरेक्ट उस जगह तक जाते हैं जहां पर वहां पर जो है यूसुफ, मरियम और यूसुफ को जो है वहां पे देखते हैं। आमीन। ओके, वहां पर फिर क्या होता है, ये हम सब ने जो है नेटिविटी स्टोरी में ये देखा भी हुआ है कि वहां पर उसे सजदा करते हैं, उसे सोना मोर और डुबान देते हैं। कोई मुझे बताएगा कि वाई ये तीनों गिफ्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उन मजूसियों ने जो है वो क्राइस्ट को दिया था। ये तीनों गिफ्ट्स जो है ये क्यों दिए गए थे, सोना, लुबान और मोर? ये सर उन्होंने अपनी खुशी को यानी कि वो इस जिस तरह किसी बच्चे को तोहफे तो दिए जाते हैं ना, तो इसी तरह आई थिंक उन्होंने अपनी खुशी में खुश होके तो फिर उन्होंने बच्चे को ये सब कुछ यानी कि गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, जो जो जिसके पास जो था उन्होंने अपना नजराना पेश किया था एज ए खुशी या तोहफे के तौर पे। ओके, बाजी मरियम आप बताओ मुझे कि व्हाई डू यू थिंक कि मजूसियों ने उनको यीशु को सजदा क्यों किया? इसलिए क्योंकि ब्रदर वो दुनिया के निजात दहिंदा थे, और सितारा पूरब में सितारा देखकर वो यीशु मसीह को सजदा करने ही आए थे, क्योंकि वो दुनिया का जो है वो निजात देने वाला था। बेटा निजात का तो इधर ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब देखिए, आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बाइबल में कि आप पढ़ भी रहे होते हैं लेकिन अक्ल से ना पैदल होते हैं कि आप पढ़ क्या रहे हैं। मुझे यहाँ पे बताएं किस जगह पर अभी तक जो है ये बात की गई है कि निजात दहिंदा पैदा हुआ है? कहीं पे बात की गई है इस दूसरे चैप्टर में? मरियम मुझे जवाब दो बेटा, ये आपकी लर्निंग के लिए। दूसरे बाब में कहां पर जिक्र किया गया है कि यह निजात दहिंदा पैदा हुआ? मजूसियों ने क्या ये पूछा है हेरोदिस से कि ये निजात दहिंदा कहां पे पैदा हुआ है? मरियम मुझे जवाब दें। नहीं नहीं ब्रदर, उन्होंने ये पूछा था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ पे है, हाँ निजात जी, तो दहिंदा नहीं उन्होंने बोला। सिजदा इसलिए किया कि वो निजात दहिंदा, या इसलिए सजदा किया कि वो बादशाह? इसलिए किया था कि वो बादशाहों का बादशाह है। हाँ, बादशाह, वो बादशाह है, ठीक है। ज्यादा भी ना रूहानी आंसर नहीं देना, जो बाइबल में लिखा है ना वही आप प्रीच ठीक करो, है, ठीक है। अब समझ लगी कि बेटा आपने बाइबल पढ़नी ठीक है कैसे है? समझ लगी? जी इज जी इट ब्रदर, क्लियर नाउ? जी जी ब्रदर। ओके, चलें जी। ओके, अब आगे जो है बेटा जब आप पढ़ते हो तो व्हाट यू एक्चुअली सी इज कि वो उसको सिजदा करते हैं। अब वो फिर फरिश्ता जो है वो उनको गाइड करता है कि बेटा वापस हेरोदिस के हैकल में नहीं जाना, बल्कि तुम ना कहाँ पर निकल जाओ, वापस जो है ना मिस्र की तरफ भाग जाओ, ठीक है, वापस दूसरे दूसरे रास्ते को लेके। अब जब ये बात पता चलती है हेरोदिस को, तो वो बच्चों को जो है वो मारना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बच्चों का जो कत्ल करवाना है जो है वो भी एक नबूवत थी जो कि यिर्मयाह नबी 17वीं और 18वीं में पढ़ता हूँ, जो यिर्मयाह नबी की जो है वो मार्फत जो है वो की गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी
रोना और बड़ा मातम है। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। नाउ व्हाट वाज दिस? दिस वाज एक्चुअली अ प्रोफेसी। ये क्या है? ये एक प्रोफेसी थी। ओके। और जब हेरोदिस मार गया है, ठीक है, जब हेरोदिस मरा, जिसने यीशु को जो है वो कत्ल करवाने का इरादा भी रखा था, तो व्हाट हैपेंस के ख्वाब में हिदायत पाकर जो है वो वापस कहा गया कि तू अब अपने शहर को जा वापस। ओके। अरसलान बेटा, मुझे बताओ कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पर हुई थी, और जब यीशु मसीह वापस आए तो कहाँ पर गए हैं मिस्र से? सर यीशु मसीह की पैदाइश यहूदिया के इलाका बैतलहम में हुई थी, और वहां से फिर नासरत नासरत में गए थे। शाबाश, ठीक है, वेल डन। ठीक है, और नासरत कहाँ पे बच्चे? नासरत इसराइल में है, गलील के पास। ठीक है, ओके जी, गलील का सुबह। ओके, चलें जी। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस बेटे? 2 चैप्टर्स हमने कर ली। एनी क्वेश्चंस पूछें जी, क्वेश्चंस आर वेलकम। चलें पूछें, कोई क्वेश्चंस हैं? बनाएं क्वेश्चंस, पूछें क्वेश्चंस। आप लोगों ने ना ये पहले पढ़े नहीं है। सच सच बताओ, किस किस ने पहले 5 चैप्टर्स पढ़े हुए थे? किन किन बच्चों ने पहले क्लास में आने से पहले 5 चैप्टर्स पढ़े थे? भाई मैंने पढ़े थे। मैंने कल देखी, आज नहीं कल। अच्छा, तो बाकियों ने क्या होना? खैर, सती खैरा। चले बेटा, आप ना चैप्टर्स को रीड आउट करें लास्ट में। चलें जी, चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 तो शॉर्ट ही है। चलें जी, कौन रीड आउट करेगा? मरियम मरियम बाजी, आप करो। चलो रीड आउट करो चैप्टर नंबर 3। ये थोड़ा रीडिंग भी करते हैं। ओके, इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। अगर मीटिंग क्लोज होती है, दोबारा से आप उसी आईडी को क्लिक करेंगे, या दोबारा ओपन हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से उसी आईडी को क्लिक करें, फौरन से जैसे मीटिंग क्लोज होती है दोबारा से आप जो है आईडी को क्लिक करें, आप दोबारा मीटिंग में आ जाए। ठीक है, चलें जी, चैप्टर 3 रीड आउट करना शुरू करें। चैप्टर नंबर 3 पहली आयत से। जी बाजी मरियम, आपका वेट कर रहा हूं मैं। जी जी ब्रदर, करने लगी हूँ। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदा के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ओके ये जी, वही चलें है जी। अब आपने साथ साथ रीड आउट करना है, जैसे मैं पॉज करूं आपने रुक जाना। ठीक है, यूहन्ना ठीक है। बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का कजन है, जो कि अलिशबा से पैदा हुआ और यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। ठीक है, यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। और ये यहूदिया के बियाबान में, जुडिया में, ठीक है, जुडिया में ये मुनादी करता हुआ हमें दिखाई देता है। और मुनादी क्या कर रहा है? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जीसस की भी जो नजदीक। मिनिस्ट्री का आगाज था वो यहां से था, रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। चलें जी आगे। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ओके, सो ये यूहन्ना। व्हाट वाज दिस? तीसरी आयत से हमें ये पता चलता है कि यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, उसकी एक स्पेसिफिक कॉलिंग थी। वो यीशु मसीह की जो है वो राह को तैयार करने के लिए आया था। ठीक है, कि खुदावंद की वो राह को प्रिपेयर करे, कि क्राइस्ट अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करे
जो जिस खिदमत के लिए वो आया है, जिस मिशन के तहत खुदा ने उससे भेजा है अपने बेटे को, उसके लिए वो राह को तैयार करे। ठीक है, और इसीलिए जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो उसकी राह को तैयार करने के लिए आया, और इसकी नबूवत जो है वो यशायाह ने अपने सहाइफ में जो है वो कर रखी थी। चलें जी आगे, चौथी आयत। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। चलें जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, तो बेटा चौथी आयत है कि यूहन्ना जो है वो ऊंट के बालों की पोशाक पहने होता था। नंबर 2, चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रखता था। ठीक है, फिर खुराक क्या थी? टिड्डियां और जंगली शहद। चलें जी, ये इसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है। पांचवी आयत। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। ओके, क्लियर है, आगे चलें। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। ओके, अब और उसने फरीसियों को और सदूकियों को डांटा है। वजह ये थी कि दोनों जो मजहबी पार्टी है, ये दोनों अब मजहबी पार्टी से निकलकर सियासी पार्टी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये अब मजहब से निकलकर जो है ये सियासत में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और सियासत में जब ये इन्वॉल्व हो गए हैं, यूहन्ना में वो कहना कि और बेवकूफों और सांप के बच्चों, ठीक है, वो बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहा है, और सन ऑफ वाइपर्स, ठीक है, कह रहे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि तुम बच जाओगे? ठीक है, वो कह रहे हैं बचने का एक ही तरीका है, तौबा के मुआफिक क्या लाओ? फल लाओ। और आगे कहते हैं, नामियात में कहते हैं, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता था। वो कहता है तुम जो बड़ा फख्र करते हो ना अपनी जात पे कि तुम आले इब्राहिम हो, कि तुम अब्राहम की औलाद हो, ठीक है, तुम इब्ने अब्राहम हो, ये मत समझो कि तुम्हें खुदा बख्श देगा। तुम अगर बख्शना चाहते हो अपने आप को, तुम चाहते हो कि तुम खुदा की गजब से बरी हो, तो तौबा करो और उसके मुआफिक फल लाओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 10वीं आयत पढ़ेंगी। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, पास जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ओके, अब तो दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा जो है ना वो शरीयत का कुल्हाड़ा है। ठीक है, यानी दरख्तों की जड़ों पर उनके संगी जो है वो नपी गई है, और दरख्तों की जड़ों पे जो है ना वो शरीयत का कुल्हाड़ा जो है ना वो वहां पे रखा गया है। ठीक है, अब वहां पर जो है वो कुल्हाड़ा रखा गया है। अब वो आगे कहता है, बस दरख्त अच्छा फल नहीं लाता तो वो काटा जाता है और आग में डाला जाता है। फ्रूट लाने के लिए क्या जरूरी है? अभी हमने पढ़ा 8वीं आयत, तौबा करोगे फ्रूट मिलेगा। अच्छा फ्रूट तब आएगा जब आपकी रिपेंटेंस होगी, when there will be repentance, by वर्स नंबर 8 में जब तौबा होगी फल भी आएगा। जब फल आएगा आप काटे नहीं जाएंगे, और जब काटे नहीं जाएंगे तो आप ग्रो करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? सिंपल सी स्टेटमेंट से 11वीं आयत पढ़ें। जी जी, 11वीं आयत। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। चले उसका मरियम, छांच उसके हाथ में है, आप ही और मुझे वो अपने बताओ, खलियान को खूब साफ चले आप ही करेगा। मुझे बताओ कि ये किसके ताल्लुक से बात कर रही हो ना? यीशु मसीह के ताल्लुक से। ओके, यीशु मसीह के ताल्लुक से क्या कह रहा है कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए जो है वो देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब देखिए, जब थोड़ी देर आप सोचें, यूहन्ना 6 महीने बड़ा है, यीशु मसीह 6 महीने छोटे हैं, लेकिन वो क्राइस्ट की आइडेंटिटी को जानता था कि वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। बल्कि कहता है कि मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं हूं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुमको क्या करेगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा।
जी 12वीं आयत पढ़िएगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को जो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जी आगे पढ़ते जाएं। उस वक्त यसू गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ने ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यसू ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। ओके और तो यसू अब क्राइस्ट बैप्टिज्म लेने आए हैं। उसने अभी आइडेंटिटी बताई है क्राइस्ट की, उसने अभी आइडेंटिटी दी है क्राइस्ट की कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा हाकिम है, वो मालिक है, वो खुदावंद है। मैं उसकी जूतियां उठाने तक के भी लायक नहीं हूँ। अब वो जब पानी का बपतिस्मा लेने आया है तो यहाँ पर जो है वो उससे डर गया है, ठीक है। यूहन्ना उससे डर है, उसने कहा कि मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ना, अब इसे होने दे, क्योंकि इसी तरह हमें सारी रास्तेबाजी को पूरा करना जरूरी है। एंड देन वर्स 16 एंड 17 दे बोथ आर माय फेवरेट। और जब यीशु मसीह जो है पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर गए तो क्या हुआ, देखते हैं कि आसमान खुल गया और खुदा के रूह जो है वो कबूतर के मानद उस पर उतरा और आसमान से आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ओके जी, की लेसंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या मिला? जॉन द बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री, जॉन द बैप्टिस्ट की का जो है उसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट जो है उसकी मिनिस्ट्री जो है वो क्या थी, बैप्टिज्म की मिनिस्ट्री थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो कंफर्म करता है क्राइस्ट की आइडेंटिटी को। फिर बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट मिलता है और सबसे बढ़ के हेवंस ओपनिंग ड्यू टू द क्राइस्ट अर्ली मिनिस्ट्री स्टेजेस की जो स्टार्टिंग हो गई है अब, ठीक है। वहां पे जो है हमें पता चलता है कि आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई। एनी क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर नंबर 3 में समझ ना आई हो? क्वेश्चंस आर वेलकम। चले इतना भी अब कोई आलम स्कॉलर ना बन जाए, आता जाता कख नहीं और सवाल भी कोई नहीं करते, हद होगी वैसे। भाई चलो ये हाँ जो सलाम। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है, इसकी जो खुराक है वो टिड्डियां और शहद बताई गई है। तो ये उस वक्त टिड्डियां कौन सी मतलब होती थी, जो कि ये पॉसिबल तो मतलब कि नहीं होता, मुश्किल है। ओके नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट में, इसका हर चीज का जवाब ना इसकी कॉन्टेक्स्ट में है। अब देखो इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के किधर, पहली आयत पढ़ो जरा अरसलान, पहली आयत पढ़ो, तीसरे बाब की पहली आयत। इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन आया। दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा जी जी आगे पढ़ो। और यहूदा के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि ओके तौबा अब करो वो क्योंकि देखिए आसमान। मुनादी कर किधर है, यहूदिया के बियाबान में। टिड्डियां का जो ताल्लुक है वो बियाबानी इलाके में से होता है। जो बियाबान में जब आप पत्थर उठाते हो ना, ठीक है, तो उस पत्थर के नीचे टिड्डियां आपको मिलती हैं। और जंगली शहद से मुराद ये है कि जब वो बियाबानी इलाके से किसी जंगलात में जाता था तो वहां पर जो शहद होता था ना, वो जो छत्ता होता था, तो वो अभी जो शहद का अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसको जंगली शहद कहा जाता है। तो उसकी खुराक क्या थी, वो टिड्डियां और ये शहद। सो दैट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो यहूदिया के बियाबानी इलाके में मुनादी कर रहा था। क्लियर हुआ स्नान? हर चीज कॉन्टेक्स्ट में आपके पास मौजूद है। एनी मोर क्वेश्चंस बेटे? सर ये जो सल्वेशन आर्मी के लोग हैं और ये जो रोमन कैथोलिक के लोग हैं, ये पानी के बपतिस्मे को नहीं मानते। और नहीं ना मानते। आपको पता है कि ना ये रूल कुदरत को जो है ना, जी जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, नहीं मानते। नहीं मानते। और ब्रदर ये रूल कुदस के भी जो है ना, आपको पता है कि ये मुखालफत करते हैं। तो ये जिस तरीके से ये बपतिस्मा देते हैं,
तो उसमें और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने लिया और पेंटिकॉस्टल लोग लेते हैं उसमें तो बहुत फर्क है। तो यस ब्रदर इनके लिए फिर क्या होना चाहिए? ये जिस तरह बच्चों को बपतिस्मा देते हैं तो फिर वो क्या विजन है इनका, उसको थोड़ा थोड़ा ओके। एक्सप्लेन कर दें। किसी शख्स ने कहा है ना मैं तेरी सुननी ना मैं तेरी करनी, ठीक है। उनको आप 100 हवाले भी दे दोगे ना, उन्होंने करनी वही है जो जी उनकी जी अपनी मर्जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जी उनसे जी बहस करने के बजाय बस उनको ये कहो कि यार आप यीशु के बारे में इंजील सुना रहे हो, बस सुनाई जाओ। उन्होंने चेंज नहीं होना, ठीक है, हम्म, क्योंकि वो जी जी अपने कायदे पे। लेकिन हाँ, कुछ बातों में वो बहुत ज्यादा एरर भी कर जाते हैं, फिर वहां पर हमें जो है वो बात करनी पड़ती है, ठीक है। जी जी एनी मोर क्वेश्चंस? चलो काम करवाओ जी। चले फिर चैप्टर नंबर 4 पे। लैपटॉप जी चलें जी। आफिया बेटे आप रीड आउट करो चैप्टर नंबर 4। जी सर। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तैये नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उसे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जब झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया के राह की यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहिर गिर थे, ओके और चले उनसे जी। कहा, मेरे अभी पीछे चले आओ। 18वीं आयत से पहले पहले हमें जो है वो क्राइस्ट की टेम्पटेशन के ताल्लुक से जिक्र मिलता है। यीशु मसीह ने अभी जो है बपतिस्मा लिया है, अपनी जमीनी खिदमत का जो है और उसके बारे में जो है उस यीशु मसीह ने ऐलान करना जो है वो शुरू किया है। और अब यीशु मसीह जो है, क्राइस्ट जो है, वो खास तौर पर जो है वो हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो आजमाए गए हैं। इब्लीस उनको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। पहले क्या होता है, रोटी, ठीक है, प्यास भूख के ताल्लुक से वो बात करता है। वो कहता है ये फरमा दो, ये पत्थर क्या है, रोटी बन जाए। बट यहाँ पर क्राइस्ट जो है, अब देखे हवाला इब्लीस भी जो है बाइबल से ले रहा है, लेकिन क्राइस्ट भी जो है वो बाइबल का ही दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा उनके मुंह से निकलती है। फिर इब्लीस जो है हैकल के कंगोरे पे ले जाता है, वहां पे खड़े होकर जो है वो उसे सब कुछ दिखाता है। यीशु मसीह फिर से बताता है कि तू अपने खुदावंद की आजमाइश ना। अब यीशु मसीह, अब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, वो हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन हर बात में वो क्या रहा, बेगुनाह, ठीक है। क्राइस्ट अगर ओवरकम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने एक नमूना दिया है हमें। आमीन। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में आपको जो टाइप्स ऑफ टेम्पटेशंस हैं,
इसके ताल्लुक से आपको सीखना जरूरी है। 18वीं आयत से जो है यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री का जो है वो आगाज हो चुका है। अब यीशु मसीह डिसाइपलशिप पे काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे सबसे पहले किनके पास क्या है? शमौन पतरस के पास और इंद्रियास के पास। ठीक है जी, आगे पढ़े 19वीं आयत से। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाई यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो ओके फौरन चले जी। कश्ती और अब यहाँ पर हमें पतरस, इंद्रियास, ठीक है, उसके बाद जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना, ये 4 हमें शागिर्द नजर आए हैं। ये चारों के चारों क्या थे? माहीगीर। माहीगीर वो होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, माहीगीर वो होते हैं जो फिशरमैन होते हैं। ठीक है, अब ये मछलियां पकड़ने वाला काम करते थे। तो अब वो क्या था, ये सारे के सारे जो अपनी कश्तियां छोड़ के किसके पीछे हो गए। 23वीं आयत पढ़ेंगे। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को जो उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकुपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। चलें जी, अब यहाँ पर हमें जो है चैप्टर नंबर 4 में हमें यहाँ पर जो है वो क्राइस्ट की जो है अब मिनिस्ट्री का आगाज मिलता है। लिखा है कि वो 23वीं आयत का बिना बोलना। नंबर 1, इबादत खानों में तालीम देता रहा। नंबर 2, बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। नंबर 3, लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी से दूर करता रहा। 3 में जो है उसके एस्पेक्ट्स उसकी मिनिस्ट्री के, नंबर 1 क्या है? वो इबादत खानों में तालीम देता रहा, खुशखबरी की मुनादी करता रहा, बीमारियों और कमजोरियों को जो है वो दूर करता रहा। और फिर यहाँ से यीशु मसीह की जो है वो शोहरत जो है वो मतलब शोहरत से मुराद है कि वो पॉपुलर होते गए। ठीक है, वो पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर रहे हैं, और इस तरह से जो है बहुत से बीमारों और तकलीफों में जो लोग थे उनको जो है वो रिडीम करते रहे हैं। आमीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि आगे जो है वो चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो हम उसके साथ डिस्कस करेंगे सरमन ऑन द माउंट के साथ, हम इसको ना कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।